साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और बड़ी जानकारी में। साथियों, शिक्षक स्थानांतरण पर बड़ी अपडेट 18 जून 2025। आज शिक्षकों का इंतजार होगा खत्म। अभी की बड़ी अपडेट है शिक्षा विभाग की ओर से क्या कुछ जानकारी आई है शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधी। जो कुछ भी जानकारी है हम आप सभी के साथ आज शेयर करने वाले हैं। विस्तार पूर्वक हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। विभाग की छोटी बड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और आगे मिलती भी रहेगी। चलिए साथियों, शुरू करते हैं और जानकारी को आप सभी के समक्ष रखते हैं। जानकारी यह है कि स्थानांतरण के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे शिक्षक साथियों को संभवतः आज से विद्यालय पदस्थापना दिखना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो शिक्षक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे विद्यालय आवंटन को लेकर, वो आज से शुरू हो जाएगा। अनुरोध है कि उसका स्क्रीनशॉट आप सोशल मीडिया पर वायरल नहीं करेंगे। यानी कि आप जब पदस्थापन आप हो जाएंगे तो आपका उस स्क्रीनशॉट प्यारे साथियों किसी भी के साथ शेयर मत करिएगा, वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके साथ ही विभाग की संपत्ति है और पदस्थापना वायरल होने पर कार्रवाई भी हो सकती है। एसएसएस सिद्धार्थ ने साफ बयान दिया है कि आपका जो डाटा है वो लीक अगर हो गया तो हम आप पर कार्रवाई कर देंगे। तो आपसे गुजारिश होगी कि आप किसी साथियों को स्क्रीनशॉट ना भेजिएगा, केवल और केवल बता दीजिएगा। साथियों, आगे बढ़ते हैं अगली अपडेट को लेकर। आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि आपकी होशियारी आपके साथियों हाथ में रहेगी और ये कहीं ना कहीं एसएसएस सिद्धार्थ का एक फैसला हो सकता है, या कह सकते हैं उनकी एक बड़ी समस्या है। आगे बढ़िएगा। आगे मैं आप सभी को बताऊँगा। यहाँ पर आप देखिएगा, ज़रा गौर करिएगा। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एजुकेशन समिट में शिक्षा में सुधार को लेकर नए तरीके से किए गए लक्ष्यों की बारे में बात की। निश्चित तौर पर एसीएस एस सिद्धार्थ का ये कार्यकाल जो सराहनीय रहा है, चाहे शिक्षक की पुरानी छुट्टी को फिर से बहाल करना हो, या छुट्टी लेने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाना हो, या बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाए गए कदम ही क्यों ना हो। साथियों, शिक्षकों का ट्रांसफर ऐसा कार्य जो दशकों से पेंडिंग थे, उसे भी सुलझाने में दिशा में सामर्थ्य कदम उठाए हैं एसएसएस सिद्धार्थ। साथ ही साथ हमारे बड़े भाई रजनीश कुमार भी जो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही कहीं ना कहीं प्यारे साथियों उनका बड़ा योगदान है। एसएसएस सिद्धार्थ सर का कहीं ना कहीं ये शिक्षकों के समक्ष तो आए थे प्यारे साथियों, बड़ी ही इन्होंने कहीं ना कहीं बातें कहीं, लेकिन शिक्षकों की उम्मीद तो जगाया और अपने वादे पर प्यारे साथियों कायम रहे। आगे देखिएगा अगली जानकारी प्यारे साथियों बताते चलें कि कहीं ना कहीं 18 जून सबसे पहले गंभीर बीमारी और दिव्यांगता विधवा प्यारे साथियों पति पत्नी वाले शिक्षकों का स्कूल अलॉटमेंट ई शिक्षा कोर्समोट में लॉगिन उपलब्ध होगा। यानी कि आज 18 जून। साथियों, आगे हम बात करें अंतर जिला और सेम जिला दोनों की भी लिस्ट जारी होगा। अंतर जिला जिन्होंने आवेदन किया है अपने दूसरे जिले के लिए, और जिन्होंने अपने ही डिस्ट्रिक्ट में दूसरे विद्यालय के लिए आवेदन किया है, सेम जिले की बात करें तो इन दोनों साथियों का आज ही लिस्ट जारी होगा। आगे हम बात कर लें साथियों, आपको बताते चलें कि कहीं ना कहीं 19 और 20 जून दूरी के आधार पर ट्रांसफर हुए बाकी शिक्षकों का स्कूल आवंटन भी जारी होगा। शिक्षा विभाग का अब साफ निर्देश है साथियों, शिक्षा विभाग का साफ निर्देश है कि ऐसे में अब कहीं ना कहीं ई शिक्षा कोर्स पोर्टल को कोई भी तकनीकी समस्या ना आए, क्योंकि 18 और 19 और प्यारे साथियों 20 ये 3 जून जो 3 डेट प्यारे साथियों दी गई हैं, इन डेट का लक्ष्य रखा गया है शिक्षकों के स्थानांतरण को शो करना। यानी कि अब इन तीनों डेटों में शिक्षकों का स्थानांतरण शो किया जाएगा। ये डेट आपको 20 ही रहेगी, 20 से आगे बढ़ने की कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि अब अभी 18, 19, 20 3 दिन जैसे जैसे शिक्षा विभाग बारी बारी से शिक्षकों का स्थानांतरण लिस्ट जारी करता रहेगा, उनका विद्यालय आवंटन दिखाता रहेगा, वैसे वैसे ई शिक्षा कोर्स ऐप पर कोई भी तकनीकी समस्या नहीं आएगी। अगर एक साथ ऐसा होता है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। साथियों, 19 और 20 जून को दूरी के आधार पर ट्रांसफर हुए बाकी शिक्षकों का स्कूल आवंटन किया जाएगा जिन्होंने दूरी के आधार पर आवेदन किया है।
उन शिक्षकों का 19 या 20 जून को आवंटन दिखाई देगा। ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अधिक लोड देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। एसएसआई सिद्धार्थ ने कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ज़्यादा लोड ना आए, तकनीकी समस्या ना आए, जिससे शिक्षकों के मन में एक बार फिर से वही प्यारे साथियों चीज़ जग जाए, तो उन्होंने यह निर्णय इसी के पक्ष में लिया है। आगे देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ ये शिक्षकों के लिए बड़ी ही प्यारे साथियों परेशानी है, जो छुट्टी के बावजूद भी अभी छुट्टी चल रही हैं शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों की, और उन्होंने स्कूल बुलाया है। 21 जून सवा घंटे के लिए स्कूल शिक्षक जाएंगे, सवा घंटे के लिए खुलेंगे स्कूल। क्या जानकारी जरा समझिएगा, क्यों बुलाया है, क्या कारण रहा है, शिक्षक पर क्या हानि होगी, समझिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस साथियों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और गर्मी की छुट्टी के बावजूद भी सभी सरकारी और निजी स्कूल सवा घंटे के लिए खुलेंगे। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद उसी दिन सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक योग संगम मनाने का निर्देश दिया गया है। सभी शिक्षकों और बच्चों की अपेक्षा की गई है कि वे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें। 24 जून से नियमित पढ़ाई प्रारंभ होगी। साथियों, इस संबंध में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक प्यारे साथियों मयंक और राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी उदय उज्ज्वल के हस्ताक्षर राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। साथियों, यदि कोई शिक्षक छुट्टी पर कहीं बाहर गए हैं तो वे जहां हैं वहां से योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपनी योगा अभ्यास की करती हुई तस्वीरें प्यारे साथियों लिंक है उसमें फ़ोटो अपलोड करेंगे। लिंक भी जनरेट कर दी गई है। साथियों, आगे देखिएगा, आगे अगली जानकारी आप सभी को बताते चलें कि अब एमडीएम अगर प्यारे साथियों रिपोर्ट अगर नहीं हुई ऑनलाइन तो रुकेगा स्कूलों का भुगतान। जी हाँ साथियों, एमडीएम की रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं होने पर संबंधित स्कूल का भुगतान रोक दिया जाएगा, और राज्य स्तर पर अप्रैल और मई महीनों की समीक्षा के दौरान पोर्टल पर कई स्कूलों में एमडीएम बंद बता रहा है, और ऐसे में संबंधित स्कूल के लिए वेंडर का भुगतान नहीं करने का आदेश भी दिया गया है। मिड मील राज्य निदेशक विनायक मिश्र ने सभी डीपीओ और प्यारे साथियों एमडीएम को निर्देश दिया है। प्यारे साथियों बता दें कि कहीं ना कहीं स्कूलों में संचालित मिड डे मील को पारदर्शी करने के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रतिदिन लाभुक बच्चों की संख्या अपलोड करने को कहा गया है। इसके बाद भी कई स्कूलों में मनमानी तरीके से पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है डाटा, केवल रजिस्टर पर संख्या दर्ज हो रही है। इसी के आधार पर वेंडरों को भुगतान भी कर दिया जाता है, इसलिए कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है। अब देखिएगा आगे साथियों, 20 जून को सभी शिक्षकों का इंतजार खत्म हो रहा है, और ऐसे में जो कई दशकों से समस्या चली आ रही है, अब उस समस्या का समाधान एक बार फिर से शिक्षकों के चेहरे पर वो मुस्कान अब आने वाली है। साथियों, कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही मिनट बाकी हैं, जहां पर शिक्षकों को समस्या का समाधान मिल जाएगा, और ऐसे में उन्हें विद्यालय उनका नज़दीक मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। उन्हें ऐच्छिक ही स्थानांतरण किया गया है। साथियों बता दें कि 18 जून यानी कि आज पहली सूची अपलोड हो सकती है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी अपडेट आ सकती है कि 18 जून को पहली सूची अपलोड की जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी शिक्षक इस बात को लेकर बेहद खुश हैं, और शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी खुश होना चाहिए। चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में सीधे स्थानांतरण सूची को लेकर। बस इंतजार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।